हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी? तो गाइज, स्ट्रेट लाइन के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। दिशा पब्लिकेशन का सॉल्यूशन 2006 से लेकर 2019 तक। हमारा ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करना, स्टडी मटेरियल में जाना, स्टडी मटेरियल में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 91 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 90 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर दिशा पब्लिकेशन का सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो मैंने सोचा करवा देते हैं भाई। ठीक है, तो 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 91 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये कहता है कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी जिसके वर्टिसेस अपने को गिवन है गाइस। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है अपने को ए बी सी जिसके वर्टिसेस अपने को गिवन है। ए वर्टिस दिया है -2,3, बी अपने को गिवन है 2,1 और सी अपने को गिवन है मेरे प्यारे क्या 1,2। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का सर्कम सेंटर निकालना है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है कि जहां पे आपका जो मिड पॉइंट होगा, किसका, ए सी का जो मिड पॉइंट होगा और जो बी सी का मिड पॉइंट होगा और सिमिलरली जो ए बी का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहां से बीसी के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और सिमिलरली एसी के लाइन से मैंने एसी के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की। तो जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे इनके मिड पॉइंट, तो वो जो है मतलब कि मिड पॉइंट से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और जो परपेंडिकुलर होता है जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एसी का मिड पॉइंट निकालते हैं जिसको मैं डी मान लेता हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको और इसको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, -1/2। सिमिलरली ये करोगे 5/2। सिमिलरली बीसी का मिड पॉइंट मान लेता हूं, क्या ई मान लेता हूं, तो वो क्या आएगा मेरे पास, ऐड करोगे 3/2 और ये भी क्या आएगा 3/2। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, एफ मान लेता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, एफ। एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। एफ आपका क्या होगा, सर्कम सेंटर। अब आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं स्लोप की बात करूं, किसके स्लोप की, बीसी के स्लोप की, तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस में y1, 2 - 1 डिवाइड बाय x2 - x1, 1 - 2। तो बीसी का स्लोप क्या है, -1। तो स्लोप ऑफ, अगर मैं ई एफ की बात करूं, ई एफ मतलब ये वाली लाइन। अब ये बी सी के परपेंडिकुलर है और ई एफ का स्लोप निकालना है। तो इसका मतलब बी सी के परपेंडिकुलर है तो इसका उल्टा और नेगेटिव मतलब +1, तो वो ई एफ का स्लोप आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ ई एफ की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस में y1, y1 क्या है, ये वाला पॉइंट 3/2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 1 इंटू में x माइनस में x1। तो ये आया मेरे पास y माइनस में 3/2 इज इक्वल टू x माइनस में 3/2। 3/2 से 3/2 कैंसल, x इज इक्वल टू y। ये मेरे पास ई एफ लाइन की इक्वेशन आ गई, मतलब इस लाइन की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेम तरीके से मैं अब इक्वेशन निकालूंगा डीई, मतलब इस लाइन की। तो पहले डीई की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को डीई का डीएफ का, तो सबसे पहले डीएफ का स्लोप चाहिए और डीएफ परपेंडिकुलर है एसी के। तो एसी का स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 तो क्या आएगा, -1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1 तो कितना आएगा 3। तो यह आया -1/3 एसी का स्लोप। तो डीएफ का स्लोप क्या होगा मेरे प्यारे, डीएफ का स्लोप हो जाएगा इसका उल्टा और नेगेटिव मतलब 3। और इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस में y1, y1 कितना है 5/2 इज इक्वल टू 3 इंटू में x माइनस में x1 कितना है 1/2। तो यहाँ आया y माइनस में 5/2 इज इक्वल टू, ये आया 3x प्लस में 3/2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। x की जगह मैं y पुट कर लेता हूँ, x की जगह y पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ y हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी मेरे प्यारे -2 और y जो है x के इक्वल है तो x की वैल्यू भी -2। तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सर्कम सेंटर आ जाएगा। सिंपल है, आसान है, कंसेप्ट से करवाया मैंने, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या कहता है। व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब सेंट्रोइड पूछा है, ट्राइंगल अपने को एबीसी दिया हुआ था, ए पॉइंट था -2,3, ठीक है, और बी पॉइंट था अपने पास 2,1 और सी पॉइंट था 1,2।
सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाय 3, तो -2 प्लस में 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/3। सिमिलरली y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाय 3, तो 3 प्लस में 1 प्लस में 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 डिवाइड बाय 3, मतलब कैंसिल होके कितना 2, तो सेंट्रोइड आ जाएगा 1,3 1/3, 2, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा था। इसी में आगे क्या कहता है भाई, 93 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द फुट ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए ऑफ द ट्राइंगल ABC। मतलब कि जो ट्राइंगल आपका ABC है, ए पॉइंट था -2,3, बी पॉइंट था 2,1 और सी पॉइंट था 1,2। अगर 8 से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं किसके ऊपर, BC के ऊपर, देन ये जो पॉइंट D है वो आपको बताना है क्या होगा। तो क्यों ना ऑप्शन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करें मेरे प्यारे। हमें पता है BC लाइन का स्लोप हमने अभी निकाला था कि BC का जो स्लोप है -1 है, तो इसका मतलब AD का जो स्लोप होगा वो आपका प्लस का 1 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए। M1 इंटू M2 -1 होना चाहिए, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप क्या होता है, -1। तो AD का स्लोप आपका 1 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं, 1,4 लिखता हूं। AD का स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस में y1, 4 माइनस में 3 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1, तो नीचे आएगा 3, तो ये आया स्लोप 1/3, जबकि चाहिए क्या, प्लस का 1, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। सिमिलरली इसको लिखते हैं -1,3, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ऊपर 0 ही आएगा, तो स्लोप 0 आएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं -2,4, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा मेरे प्यारे, 1 डिवाइड बाय -2 में से -2 माइनस करोगे 0, ये डज नॉट एक्स इनफाइनाइट आ गया, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप इसको ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। किस लाइन के परपेंडिकुलर है, 3x प्लस में y इज इक्वल टू 3। तो इस लाइन का स्लोप मैं m1 मान लेता हूं। स्लोप क्या होता है, माइनस का a डिवाइड बाई b, a होता है x का कोफिशिएंट -3 डिवाइड बाई b y का कोफिशिएंट, तो यह आया -3 इस लाइन का स्लोप। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, m2, वो क्या होगा, m1 का उल्टा और नेगेटिव, मतलब 1/3 होगा। तो ये जो लाइन हमें निकालनी है उसका स्लोप आ गया। और पासिंग पॉइंट क्या है, 2,2, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 2 दे रखा है, स्लोप कितना है 1/3, x माइनस में x1 कितना दे रखा है 2, 3 की उधर प्रोडक्ट कर दो, 3y माइनस में कितना 6 इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास x माइनस में 2, 6 को इधर ले आओ तो 3y इज इक्वल टू, ये आया x प्लस में 4, 3 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू x/3 प्लस में 4/3। जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस में c क्या होता है स्लोप, मतलब y इंटरसेप्ट, तो क्या आएगा 4/3 आपका y इंटरसेप्ट आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मतलब जब दो लाइन पैरेलल होती है तभी आप उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इनमें x और y के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन है 6x प्लस में 8y प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6x प्लस में 8y प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि x और y के कोफिशिएंट सेम है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस c1 माइनस में c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। मॉडुलस c1 क्या आएगा 15 माइनस में c2 कितना 18 डिवाइड बाय अंडर रूट a क्या होता है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, b क्या होता है y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऊपर मॉडुलस है तो कितना आएगा 3 डिवाइड बाय रूट 100, तो क्या आ गया 3/10। इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स आप लोगों का अपना है, कमेंट में कमेंट कर देना, डाउट तो हम क्लियर करवाएंगे भाई आपका। पहली बात तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत ही स्लो तरीके से करवाऊंगा सारे क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 96, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन इज 5 यूनिट, द लाइन मेक्स एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये बताओ कि लाइन की इक्वेशन आपकी क्या होगी। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है मेरे प्यारे। देखो डायग्राम से करते हैं। एक लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल कितना बनाती है, 120 डिग्री बनाती है। ठीक है, और ओरिजिन मतलब ओ पॉइंट से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मान लो ये वाला पॉइंट, तो इसकी लेंथ अपने को 5 दे रखी है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, ये पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं। अब ये पूरा एंगल, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये पूरा एंगल अपना कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से ये अपना 120 डिग्री है, तो ये कितना बचा भाई अंदर, 60 डिग्री हो गया। और ये कितना है अपना, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया अपना, 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब देखो सबसे पहले मैं लेंथ निकालता हूं ओ ए की, मतलब ए पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, ओ ए निकालेंगे, एंगल क्या है, साइन 60, तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। मेरे प्यारे यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये अपना बेस हो गया और ये अपना हाइपोटेनियस हो गया। तो ये आएगा P मतलब 5 हो गया, H मतलब हाइपोटेनियस, OA हो गया, तो ये कितना है, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से OA इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। ये ऊपर जाके 10/√3 आ गई OA। तो ये A पॉइंट आ गया मेरे पास 10/√3, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। सिमिलरली B पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका हाइपोटेनियस हो गया, तो ये आएगा 5 डिवाइड बाय OB। तो यहाँ से OB इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय साइन 30, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ गया मेरे पास 10, तो ये B पॉइंट आ गया 0,10। अब A और B अपने को पॉइंट पता है, लाइन की कौन सी इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस में y डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1 होती है। x इंटरसेप्ट ये रहा, y इंटरसेप्ट ये रहा, तो ये आ जाएगा मेरे पास x डिवाइड बाई 10/√3 प्लस में y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना, 1। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये √3x प्लस में y और डिवाइड वाला 10 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 मेरे प्यारे, ठीक है, ये कहता है 97 नंबर क्वेश्चन में, द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको और ओरिजिन को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है। ठीक है, तो फिर अपन क्या कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा और ओरिजिन आ जाएगा, वहां से अपन लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो इक्वेशन दे रखी है x बाय ए प्लस में y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है x बाय बी प्लस में y डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या कर दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो bx प्लस में ay इज इक्वल टू ab आ जाएगा, और इसमें करोगे तो ये ax प्लस में by इज इक्वल टू ab आ जाएगा। ये भी ab के इक्वल, ये भी ab के इक्वल, मतलब दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल पुट कर दो, bx प्लस में ay इज इक्वल टू ax प्लस में by आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ ये रिजल्ट। अब यहां देखो, इसको मैं इधर ले आता हूं और इस रिजल्ट को इधर, ax को उधर लेके जाओगे तो bx माइनस में ax हो जाएगा, और यहाँ पे by माइनस में ay हो जाएगा। कॉमन क्या, x कॉमन है तो b माइनस a आएगा, यहाँ y कॉमन है तो b माइनस a आएगा, ये इससे कैंसल, तो x इज इक्वल टू क्या आया, y आया, तो x इज इक्वल टू y यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन।
ठीक है, x की जगह y पुट कर दो या y की जगह x पुट कर दो। तो यहाँ पे x की जगह y पुट करोगे तो b y प्लस में a y इज इक्वल टू ए बी, y कॉमन लेंगे तो ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये y की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो 2 पॉइंट, एक पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है, एक था ओरिजिन और एक पॉइंट आ गया मेरे पास ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी कोमा ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर लाइन क्या होती है, y माइनस में y1 ओरिजिन, y2 कितना आया था, ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस में 0, x2 कितना आया था, ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस 0 इंटू में x माइनस में 0, ये इससे कैंसल, तो y इज इक्वल टू x या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल है भाई, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, ये कहता है इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, एंड ए फॉर्म एन एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 स्क्वायर यूनिट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, देन इट्स इक्वेशन, तो आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 98, देखो गैस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने हैं, ठीक है। हमने को एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है और लाइन जिसके परपेंडिकुलर है वो लाइन भी गिवन है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो है 5 स्क्वायर यूनिट है, मतलब कि इस टाइप से हमारे पास लाइन है भाई, इस टाइप से ये लाइन है, ये अपना x कोऑर्डिनेट हो गया, ये अपना y कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं अपना, ये अपना b पॉइंट हो गया और ये मेरा a पॉइंट हो गया। ओ ए अपना क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ओ बी, और ओ ए अपना y कोऑर्डिनेट हो गया, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली लाइन के, तो सबसे पहले ए बी लाइन मुझे निकालनी है, फाइंड क्या करना है मुझे, ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, सबसे पहला ये काम। गिवन लाइन है 5x माइनस में y इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होगा, x के कोफिशिएंट माइनस का 5 डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, तो इसका लाइन का स्लोप होगा अपना 5। तो गिवन लाइन जो हमें लाइन निकालनी है, इस गिवन लाइन का स्लोप आया ये, और जो हमें लाइन निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप क्या आएगा, इसका उल्टा और नेगेटिव, मतलब माइनस का 1/5, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। ए बी लाइन का स्लोप आपको पता चलेगा क्या आया, ए बी लाइन का स्लोप माइनस का 1/5 आया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मानूं लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, m अपने को पता है कितना है, माइनस का 1/5 इंटू एक्स प्लस में c मुझे पता नहीं कितना आएगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं अपन, पहले y को 0 पुट करते हैं गाइस, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5c। अब y 0 किस पॉइंट पे होता है, x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आ गया 5c, 0 पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, c पॉइंट, तो ये अपने पास आ गया। यहां तक क्लियर हुआ। a के कोऑर्डिनेट आ गए, b के कोऑर्डिनेट आ गए, a के कोऑर्डिनेट आ गए, b के कोऑर्डिनेट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे प्यारे क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू में बेस, हाइट कितनी आई c, y की वैल्यू c इंटू में बेस, ये कितना आएगा मेरे पास 5c, और ये कितना आ गया मेरे पास 5/2 c का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है अपने को, 5 दे रखा है, 5 से 5 कैंसल, c स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू प्लस माइनस में √2। अब इंटरसेप्ट फॉर्म वही लिख लेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a, a इंटरसेप्ट क्या आया था 5c प्लस में y डिवाइड बाय b, b इंटरसेप्ट मतलब c इज इक्वल टू 1, और c की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस में √5, पुट कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, पुट कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, कर लोगे, हो जाएगा आसान। अब तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, 3 स्ट्रेट लाइन है, आपको बताने है किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, 3 स्ट्रेट लाइन दी हुई है, किसको रिप्रेजेंट करती है। पहली लाइन की इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस में 4y इज इक्वल टू 1, दूसरी लाइन की इक्वेशन है 8x माइनस में 3y इज इक्वल टू 2,
तीसरी लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो y इज इक्वल टू 0 तो अपना ये x एक्सिस ही आ गया ना, y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये है 4x प्लस में 4y इज इक्वल टू 1। पहले अगर मैं इसमें y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, और फिर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। तो इसका मतलब ये 0,1/4 और 1/4,0 पॉइंट से पास करेगा, तो ये इस पॉइंट से पास करेगा 1/4,0 और इस पॉइंट से भी पास करेगी 0,1/4। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई ये, मतलब ये लाइन बन गई। ठीक है, अब दूसरा एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है क्या, 8x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 2। अगर इसमें मैं y को 0 पुट करूंगा, y को 0 पुट करूंगा तो y को 0 पुट करने पर 8x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/4। तो मतलब ये जो लाइन है वो 1/4,0 पॉइंट से पास करेगी, इस पॉइंट से पास करेगी। दूसरा अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या है माइनस का 2/3, तो y नेगेटिव है, तो मतलब ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये लाइन अपनी ये ऐसी बनेगी। तो तीनों लाइन जो है ये जो पॉइंट है देखो y इज इक्वल टू 0 इसका भी कॉमन पॉइंट है, इस लाइन का भी कॉमन पॉइंट है और इस लाइन का भी कॉमन पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है वो तीनों का क्या है कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉन्करेंट लाइन होगी क्योंकि ये तीनों इस एक पॉइंट से पास करती है। कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है, जो तीनों एक पॉइंट से पास करे। ठीक है, अगर तीन लाइन है तीनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट होगा, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं कॉन्करेंट लाइन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द लाइन intersect the x axis at point A and the y axis at point B, then the circumcenter of triangle OAB where O is the origin। देखो मेरे प्यारे, एक लाइन है ये वाली 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू में 24 आ जाएगा। x एक्सिस पे A पॉइंट पे कट करती है और y एक्सिस पे B पॉइंट पे कट करती है। x एक्सिस पे कट करेगी तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आई 8, तो ये पॉइंट आ जाएगा 8,0। अगर y एक्सिस पे कट करेगा तो x 0 होगा। ठीक है, x आपका 0, x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 6, तो मतलब ये जो b पॉइंट है वो कुछ नीचे है, यहाँ पे है b पॉइंट, तो 0,-6 आया। तो ये बनी अपने पास लाइन की इक्वेशन, मतलब लाइन का डायग्राम बन गया। और ये ओरिजिन से भी पास करता है, यहाँ पे है परपेंडिकुलर। मेरे प्यारे अब पूछा क्या है इसने, सरकमसेंटर। सरकमसेंटर पूछा है और ये क्या बन गया मेरे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अरे एक मिनट, गलती कर दी हमने, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस का 6 आएगा तो ये ऊपर ही बनेगा यार, यहाँ पे है 0,6 प्लस का ही आएगा, तो ये डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, ये डायग्राम बनेगा। ये कौन सा बना गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो आपका हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है वो आपका सर्कमसेंटर होता है। हाइपोटेनियस मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वही आपका सर्कमसेंटर होगा। याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर सर्कमसेंटर पूछे तो सर्कमसेंटर कौन सा होता है, जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है वही आपका सर्कमसेंटर होता है। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर पूछे तो जिस पॉइंट पे आपका 90 डिग्री एंगल बनता है, जैसे ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो उस केस में ओरिजिन आपका ऑर्थो सेंटर हो जाता है। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो इसको और इसको ऐड करोगे, डिवाइड बाय ये 2 करोगे 4,3, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ y the perpendicular from the 2 point this to the line is। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैं आपको दोबारा से बताता हूं क्वेश्चन में क्या कहता है। ये कहता है कि इन दो पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक तो है पॉइंट 4,0 पॉइंट और एक है माइनस का 4,0 पॉइंट। इस लाइन पे, लाइन की इक्वेशन ये है अपने पास और लाइन की इक्वेशन ये है। इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो जो डिस्टेंस है ये d1 मान लेता हूं और ये डिस्टेंस क्या d2 मान लेता हूं। इन दोनों डिस्टेंस की प्रोडक्ट आपको बतानी है।
प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्वेश्चन में था प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, वाई नहीं है यहाँ पे, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द 2 पॉइंट्स टू द लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो d1 मान लेता हूँ, तो वो किसके इक्वल होगा, मॉडुलस। ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, x को 4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 12 cos 5, y को 0 पुट करोगे ये 0, इस 15 को इधर ले आओ माइनस में 15, डिवाइड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो आ जाएगा 9 cos स्क्वायर 5, प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो आ जाएगा 25 sin स्क्वायर 5, यह d1 आ गया। d2 क्या होगा, मॉडुलस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लाइन के बीच में, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में पुट करो तो ये आएगा माइनस का 12 cos 5 माइनस में 15, और डिवाइड में वो भी सेम चीज आएगी 9 cos स्क्वायर 5 और प्लस में 25 sin स्क्वायर 5। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। अब क्या करना है मेरे प्यारे, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो ये मॉडुलस हटा के लिख दे, मतलब d1 इंटू में d2 करना है, तो ये आ जाएगा 12 cos 5 माइनस में 15, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, मॉडुलस से तो वो प्लस ही बन जाएगा, ये आएगा 12 cos 5 प्लस 15, और डिवाइड में इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 9 cos स्क्वायर 5 और प्लस में 25 sin स्क्वायर 5। ठीक है, अब इन ऊपर प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा मेरे पास, एक मिनट, ऊपर बन जाएगा 144 cos स्क्वायर 5 माइनस में 225, डिवाइड में मेरे प्यारे क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 5 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस में cos स्क्वायर 5, लिखेंगे तो 1 माइनस में cos स्क्वायर 5, इसको लिखेंगे 1 माइनस में cos स्क्वायर 5। ठीक है, तो 25 के अंदर प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 cos स्क्वायर 5 प्लस में 25 और माइनस में 25 cos स्क्वायर 5। न्यूमिनेटर ऊपर वाली टर्म में से क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो यहाँ अपना बच जाएगा कितना, 16 cos स्क्वायर 5 और माइनस में यहाँ कितना बच जाएगा, 9 कॉमन लेने पर आपका ये बच जाएगा 25 निम में 225, तो 25 और डिवाइड में यहाँ देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस का 16 और प्लस में 25, और माइनस भी कॉमन ले लो आप, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 16 cos स्क्वायर 5 माइनस में 25, तो ये इससे कैंसल, तो माइनस का 9 आया। अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्लस का 9 आपको लिखना है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर, सिंपल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन, द लाइंस आर, आपको बतानी है कि लाइंस, ये जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर रहेगी, पैरेलल रहेंगी, क्या रहेंगी। तो पहली लाइन की इक्वेशन है मेरे पास 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस z। इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाय 1/2, 3y डिवाइड बाय 1/3 और z डिवाइड बाय -1, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। आप क्या करो, इस पूरी लाइन को डिवाइड कर दो 6 से, 6 से डिवाइड करोगे तो x/3 आ जाएगा, y डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और z डिवाइड बाय -6 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये क्या आ गए, इस लाइन के क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियो आ गए, क्या 3 2 माइनस का 6। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू माइनस का 4z। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, किससे डिवाइड कर लेता हूँ, 12 से डिवाइड कर लेता हूँ। इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो ये x/2 आएगा, ये करेंगे y डिवाइड बाय माइनस का 12 आएगा और ये z डिवाइड बाय माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो इस लाइन का अपने पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, 2 माइनस का 12 और -3। अब दोनों के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट करते हैं गाइस, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 6 प्लस में, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो माइनस का 24 प्लस में, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो क्या आएगा 18। दोनों को ऐड करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो देखो 0 आता है। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 गाइस, ये कहता है कि टू स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती है, एंड द लाइन इस लाइन और एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलरली कट करती है पी और क्यू पॉइंट पे, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू आपको निकालना है। तो देखो डायग्राम से करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो मान लेता हूं ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। 2y इज इक्वल टू क्या, x प्लस 3। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को और इस लाइन को दोनों को 90 डिग्री पे कट करती है, मान लेता हूँ ऐसी लाइन है, ये वाली लाइन है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी अपने को 90, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, और ये लाइन A पॉइंट से भी पास करती है 3,2 पॉइंट से, ठीक है। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, कौन से, P Q लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो P Q लाइन देखो गाइस, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3,0। अब P Q लाइन की इक्वेशन है, तो P Q लाइन Q पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी, Q पॉइंट से पास करेगी, तो ऑप्शन की हेल्प से कर लेते हैं। जो ऑप्शन इस पॉइंट से पास करता है, कौन से, 3,0 से, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पुट करके देखो, x को 3 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, 0 आ रहा है, इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट इस पॉइंट से पास कर लिया। नेक्स्ट इसको नहीं कर रहा, नेक्स्ट इसको भी नहीं करता है, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि 3,0 जो है सिर्फ एक ही पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है, इंटरसेप्ट अपने को दे रखे हैं, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट दे रखा है। एक तो स्ट्रेट लाइन ही सीधी नहीं बनती, एक लेन है ये वाली लाइन, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x, 0, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0, y, अपने को गिवन है। 3,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ P Q, ये पॉइंट अपना P A Q, 3,5 इसका मिड पॉइंट है भाई। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPA, OPA का एरिया निकालना है। सबसे पहले मिड पॉइंट अपने का मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे, तो 0 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आएगा, तो x की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट आ गया 6,0, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आ गया 6 आ गया। सिमिलरली मिड पॉइंट फॉर्मूले से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू 10, तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना आ गया 10। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 हाइट इंटू में बेस, तो कैंसिल हुआ 5, तो कितना आया 60, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 30 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आया, सिंपल था। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कंसीडर द लाइन, ये लाइन कंसीडर कर ली। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइन, इन लाइन से जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिन लाइन से बनेगा। सबसे पहली लाइन अपने को दे रखी है, डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है ना। सबसे पहली लाइन अपने को दे रखी है y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9, अपने पास ये वाली लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3x। देखो एक तो ओरिजिन से पास करेगी, पक्का पता है। x को अगर 1 पुट करूंगा, x को 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो मतलब 1,3 पॉइंट से भी ये लाइन पास करेगी, ठीक है। 1,3 पॉइंट से भी ये लाइन पास करेगी, ओके। दूसरा, अगर मैं इसमें y को 9 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस 3, तो इसका मतलब 3,9 पॉइंट से भी ये पास करेगी। तो 3,9 पॉइंट मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, मतलब यहाँ पे पॉइंट होगा। तो ये इस लाइन की इक्वेशन होगी, कौन से, y इज इक्वल टू 3x। नेक्स्ट, ये भी ओरिजिन से पास करता है गाइस, ठीक है, ये भी ओरिजिन से पास करता है, यहीं से पास करेगा, और y इज इक्वल टू है 6x। तो अगर मैं इसमें y को 9 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 डिवाइड बाय 6, मतलब 3/2, तो ये 1 से छोटी होगी। देखो ये पॉइंट अपना क्या आया था, x को मैंने 9 पुट किया, y को 9 पुट किया, तो x की वैल्यू 3 आई, तो ये 3,9 पॉइंट था, ये आएगा 3/2, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 3/2,9, तो ये लाइन की इक्वेशन मतलब ऐसी बनेगी, ये भी ओरिजिन से पास करेगी। ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था जो तीनों पॉइंट से बने, तो तीनों लाइन से, मतलब ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी, तो मतलब ये वाला एरिया निकालना है। अब इसका ये पॉइंट क्या है 3,9, ये पॉइंट क्या है, ये वाला ओरिजिन अपने को पता ही है,
तीनों वर्टिसेस बन गए 0,0, एक बना 3/2,9 और एक बना 3,9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे, हो जाएगा खत्म मेरे भाई, कर लोगे गाइस। तीन पॉइंट पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, वही डिटर्मिनेट वाले तरीके से। 1/2 फर्स्ट पॉइंट क्या है 0, 0, सेकंड ये पॉइंट क्या है 3/2,9, ये पॉइंट क्या है 3, 9, ये कॉलम लेंगे 1, 1, 1, तो यह है 1/2 इंटू में, ये तो दोनों जीरो ही है, 1 को लेकर निकालो, ये इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो 3/2 इंटू में 9 माइनस में 27, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 27/2 माइनस में ये 27/2 4 आएगा, एरिया पॉजिटिव ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, 27/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल बताना है, तो वही तीनों पॉइंट पता ही है, सेंट्रोइड पता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाय 3, तीनों को ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 3 कर देंगे, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे 0 प्लस में 3/2 प्लस में 3, तो 0 प्लस में 3/2 प्लस में 3 डिवाइड बाय 3, x कोऑर्डिनेट आ गया, 0 प्लस में 9 प्लस में 9 डिवाइड बाय 3 y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कर लोगे, सेंट्रोइड आ जाएगा 3/2,6। नेक्स्ट 107 और 108 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कंसीडर द कर्व, कर्व अपने को गिवन है, व्हाट आर द इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व, इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। दूसरा एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस, दूसरा अपने को एरिया भी बताना है, ठीक है, एरिया भी बताना है और वो भी बताना है। तो सबसे पहले एक चीज देख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब वो पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, मतलब वो पॉइंट जो दोनों इक्वेशन दोनों पॉइंट से पास करनी चाहिए। देख लो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, पहला पॉइंट उठाया मैंने माइनस का 2,3, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं y इज इक्वल टू क्या है मोड x माइनस 1, इसमें पुट करूं x को -2 पुट करते हैं, y को 3 पुट करते हैं, तो ये 3 आएगा, यहाँ मोड आएगा -2 -1, -3 का मॉडुलस 3 होता है, दोनों साइड इक्वल आई, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करेगी। सिमिलरली ये वाली लाइन भी देख लो, x मोड इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है +-2, तो x इज इक्वल टू -2, ये पॉइंट पुट करके देख लो, इसमें x को -2 पुट करोगे, -2 का मॉडुलस 2 ही होता है, दोनों साइड इक्वल आएगी, ये भी इस पॉइंट से पास करेगी, सिमिलरली इस पॉइंट से भी दोनों लाइन पास करेगी, तो ये दोनों पॉइंट से पास करेगी, इसका आंसर तो सी हो गया, ऑप्शन की हेल्प से कर लिया क्योंकि ये दोनों ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर, तो ये तो हो गया 108, ठीक है। अब अपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस, एरिया निकालना है मेरे प्यारे। देखो सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यहां है मोड x इज इक्वल टू में 2, क्या है मोड x इज इक्वल टू में 2, और दूसरी लाइन है अपने पास y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, तो इसकी लाइन की क्वेश्चन एक तो आएगी x माइनस 1, एक मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस में x माइनस 1, तो इसमें x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू -1, y को 0, x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू +1, तो मतलब ये 1,0 इसका वर्टिसेस होगा, तो ये यहाँ पे ये आ गया, ऐसा डायग्राम बनेगा, ये 1,0 इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है। ये लाइन बनेगी y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये लाइन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 1, ठीक है यहां तक। अब दूसरा x इज इक्वल टू मोड x इज इक्वल टू मोड 2, सॉरी मोड x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 आया और एक -2 आया, तो मतलब ये वाली लाइन हो गई x इज इक्वल टू 2 और ये वाली लाइन हो गई x इज इक्वल टू -2, तो ये एक तो a बन गया, इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको c, यहाँ मैं इसको d मान लेता हूँ और इसको e, तो एक ट्राइंगल तो अपना ये बनता है, एक ट्राइंगल अपना बनता है ये, ठीक है। ये पॉइंट है वो अपना है माइनस का 2,0 पॉइंट, ये पॉइंट है 10 पॉइंट, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, डी पॉइंट के मतलब ये लाइन है, x को -2 पुट करो, x को -2 पुट करोगे y इज इक्वल टू -2 -1, तो ये आएगा 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 माइनस का 2,3, माइनस का 2,3, x -2 तो y 3, सिमिलरली ये पॉइंट निकालेंगे, x को 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1, और ये पॉइंट आएगा 2, 0।
अब मेरे प्यारे इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, तो इसके तीनों वर्टिसेस पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा ABC। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तीनों वर्टिसेस पता है, ए पता है, ई पता है, डी पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 और 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 109 नंबर क्वेश्चन में? ये कहता है कंसीडर टू लाइन्स, दो लाइन कंसीडर कर ले। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब उस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू में क्या k, या y इज इक्वल टू b, उस लाइन की इक्वेशन होगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं करेगी, y एक्सिस को कट करेगी, है ना। किसको कट करेगी? वो y एक्सिस को कट करेगी। अब लाइन जो है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अपने को, तो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है 3x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0, ये x प्लस में y + 1 इज इक्वल टू 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2y और यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, माइनस ये कैंसल, तो ये x - 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आई, ये x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2, तो y क्या आया -2, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो b की वैल्यू -2, तो y इज इक्वल टू -2, तो ये अपने पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू -2, तो y + 2 इज इक्वल टू 0, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट इसने क्या पूछा है? लाइन पासेस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, तो लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू क्या आया था? 1 आया था, तो x - 1 इज इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन हो गई, ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन गाइस, 111, 112, 113 तीनों का आंसर आपको बताना। ये कहता है फॉर नेक्स्ट 3 आइटम्स फॉलो दैट, कंसीडर द पैरेललोग्राम जिसके वर्टिसेस अपने को गिवन है। तो एक पैरेललोग्राम गिवन है अपने को जिसके वर्टिसेस अपने को गिवन है, ए अपने को दिया है 1,2, बी अपने को दिया है 4y, सी अपने को दिया हुआ है x,6 और डी अपने को दिया हुआ है 3,5। टेकन इन ऑर्डर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC² - BD²। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे, यहाँ देखो, तो x और y की वैल्यू निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे? देखो, सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x ये रहा, पैरेललोग्राम में ट्रिक है सिंपल, x इज इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों को ऐड करो, पड़ोसी कौन है इसके? b और d पड़ोसी है, तो पड़ोसियों को ऐड कर दो, 3 + में 4, और सामने वाला एंटी पार्टी वाले को माइनस कर दो, 1 माइनस कर दिया, 3 + 4 7 - 1 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो ये पॉइंट हो गया 6,6। अब आते हैं यहाँ पे b पे y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? पड़ोसी कौन है b के पड़ोसी है a और c, तो y को ऐड करो, 2 + में 6, 2 + में 6, और सामने वाले को माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, 8 - में 5 कितना? 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो b पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 4,3। ठीक है, अब सारे पॉइंट आ गए। अब पूछा क्या है? AC² - BD²। AC मेरे पास ये है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो AC² इज इक्वल टू क्या होगा? x2 - में x1 का स्क्वायर, तो 25, प्लस में y2 - में y1 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। रूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि AC² निकालना, और उसके बाद BD² अगर निकाल लूंगा तो वही y2 - में y1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस में x2 - में x1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करोगे 1, तो कितना आया? 5, तो 25 और 100, इसमें से इसको माइनस कर दो मेरे प्यारे, इसमें से इसको माइनस करना है, AC² - BD², तो इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल था। नेक्स्ट क्या पूछा है इसने? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है डायगोनल के।
ठीक है, आप सभी को पता है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। कर लोगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, 3 प्लस में 4 7 डिवाइड बाय 2 तो 7/2 कोमा 5 प्लस में 3 8 8 डिवाइड बाय 2 4 तो 7/2 कोमा 4। तो ये आंसर आ जाएगा ए। आप नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है मेरे प्यारे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब आपको पड़ोसी साइड्स गिवन हो, तो पड़ोसी साइड्स अपने को गिवन है मेरे प्यारे, ए वेक्टर यूज कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, तो वेक्टर यूज कर लेंगे। ठीक है ना, देखो ये ए बी वेक्टर हो जाएगा और ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर होगा ए बी का पोजीशन वेक्टर, बी क्या होगा ए डी का पोजीशन वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकाल सकते हो, निकालना आता है, वेक्टर चैप्टर में किया था क्या, x2 माइनस में x1 तो ये आ जाएगा आपका 3i कैप, y2 माइनस में y1 तो ये आ जाएगा आपका j कैप। ठीक है, और 0 k कैप तो 0 ही है। ad क्या आएगा, x2 माइनस x1 तो 2i कैप प्लस में इसमें से करोगे 3j कैप और ये 0 k कैप। अब इसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट थे वो 3 1 3 1 और ये k कैप तो 0 था, ये आया था 1 2 3 तो 2 3 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, ये जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों पॉइंट्स 10, -6 और k, 4 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनी उसका मिड पॉइंट दे रखा है a to b। इफ ये कंडीशन भी दे रखी है तो k की वैल्यू क्या होगी, मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर मैं देखूं गाइस, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, इसको और इसको अगर ऐड करूंगा तो 10 प्लस में k डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वो इसका इक्वल आएगा, मतलब a के इक्वल आएगा। तो 10 प्लस में k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। दूसरा, इसको और इसको अगर ऐड करूंगा -6 + 4 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वो इसके इक्वल आएगा 2b के इक्वल। तो यहां से यह है -2 डिवाइड बाय 2 तो ये 2b के इक्वल, ये इससे कैंसिल तो b की वैल्यू -1/2। ये b की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो a × 1 यहाँ आएगा -1/2 इक्वल में 7, 2 से 2 कैंसिल, a + 1 इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू आई 6 और ये a की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो b की k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन है, दूसरा वर्टेक्स ये है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अपने से पूछे हैं। तो क्यों ना ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर दिया जाए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन है 0 0, दूसरा वर्टेक्स है 3, तीसरा वर्टेक्स मेरे से पूछा है मेरे भाई। ठीक है, तीसरा वर्टेक्स मेरे से पूछा है, तो इसका मतलब ये होगा ऑप्शन की हेल्प से अगर आप करोगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिस्टेंस ये a मान लेता हूं, ये b मान लेता हूं, ये c, साइड्स का लेंथ इक्वल आएगा, जितना AC होगा उतना ही AB होगा। अगर मैं AB की वैल्यू निकालूं, AB डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालूं तो √ इसमें से इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9 प्लस में इसमें से इसका स्क्वायर करोगे 3 तो ये आया √12। तो AB डिस्टेंस कितना आया, √12 आया। तो इसका मतलब AC भी √12 होना चाहिए और BC भी √12 होना चाहिए। तो C पॉइंट ले लो, पहले ये ले लो फिर ये ले लो, आपका आंसर जो √12 बनेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों आएंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 115 नंबर क्वेश्चन तक ही करवाता हूँ गाइस, बाकी के हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे और आई थिंक इसके टोटल क्वेश्चन कितने होने चाहिए, शायद 160 है, पता नहीं 150 है, इतने क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने इसका पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर देना गाइस। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
सभी बच्चों।